महाराष्ट्र में 8 और मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों में 6 पुणे के रहने वाले हैं, ये बताया जा रहा है। एक मरीज मुंबई का और एक कल्याण डोंबिवली का है। महाराष्ट्र में अगर कुल मरीजों की बात की जाए तो संख्या जो है वो परेशान करने वाली की आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। 40 मरीजों में फिलहाल वहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच गया है। डॉक्टर दीपक आचार्य, सवाल फिर वही है कि शुरुआत में ये कहा गया कि देखिए ओमिक्रॉन वायरस ऑफ कंसर्न है, फिर खबरें आई कि आपको इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल बुखार जैसा ये है। लेकिन एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में केसेस बढ़ रहे हैं, वहां वैक्सीन काम नहीं कर रही। खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर डेल्टा वेरिएंट के साथ ये मिल जाता है तो ये डबल अटैक कर सकता है। तो इस अनसर्टेनिटी को लेकर और बढ़ते हुए केसेस को लेकर क्या क्या एहतियात हम बरत सकते हैं और कैसे इससे सावधानियां बरतें और बचाव हो? देखिए, इसका थंब रूल तो वही है। 3 जो हमारे पहले से कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते जा रहे हैं हम लोग 2 सालों से, वही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो वायरस है ये फैल तो बहुत तेज़ी से रहा है, लेकिन इसकी फैटेलिटी नहीं दिखने आ रही है ज़्यादा। ये एक अच्छी खबर है। अब ये एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की आप बात करेंगे वायरस के, तो ये ऐसा होता है कि जब-जब इसको होस्ट मिलता है तब-तब ये अपने आप को एग्रेशन में लेके आता है और एक समय आकर वो स्टेबल भी होने लगता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं हमारे। आप देखेंगे स्पेनिश फ्लू से लेकर आप H1N1 की बात करेंगे, सब जाकर एक समय आकर वो माइल्ड हो गए हैं। तो वो सोसाइटी में, कम्युनिटी में रहेगा हमारे बीच में, हमें इसके साथ सर्वाइव करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें उन कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स को रिलीजियसली फॉलो करने पड़ेंगे। जो लोग लापरवाही करते हैं, बड़े लोग जो लापरवाही नहीं, करते हैं, लेकिन सर जब खबरें ऐसी आ रही हैं कि वैक्सीनेशन भी बहुत हद तक कारगर नहीं है, ये बात ब्रिटेन में रिसर्च में सामने आई है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि IIT कानपुर में कहा गया कि आने वाले टाइम में 1.25 लाख 1.5 लाख केस आएंगे, बूस्टर डोज क्या उतनी असरदार होगी, तो ये सारे बातें मन में संदेह, डर पैदा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल डर पैदा करेंगे, लेकिन इसके साथ जीना पड़ेगा और जहाँ तक जीन सीक्वेंसिंग की बात है वो करते रहना पड़ेगा लगातार, ताकि नई वैक्सीन्स, नए बूस्टर्स ये जो बात आप कह रहे हैं डेवलप करते रहने पड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा मैं कि कुछ कंट्रीज में हो सकता है एनुअली आपको बूस्टर्स लगाने पड़ेंगे, जैसा नॉर्मल फ्लू में होता है। US में हर साल शॉट्स दिए जाते हैं, हो सकता है कुछ कंट्रीज में एनुअली फ्लू शॉट्स देने पड़ेंगे इसके। बिल्कुल डॉक्टर आशीष, ये जो बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक लंबा अनुभव अब तक हो चुका है साइंस का भी, डॉक्टर्स का भी, कोरोना से लड़ते हुए। अगर पिछले पहले साल की बात करें, उससे लेकर अब तक एक लंबी यात्रा हुई है। तो अभी तक इस वायरस के नेचर को किस तरह से आप देखते हैं? क्या अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में ये अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, या फिर कुछ खास देश हैं वहीं पर ये ज्यादा अफेक्टेड कर रहा है लोगों को? किस तरीके से इसका फैलाव है? अगर पूरी दुनिया की बात करें, जेंडर वाइज बात करें, ज्योग्राफी वाइज बात करें, कैसे देखते हैं आप इसको? एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा हमने ये बोला था कि डेल्टा वेरिएंट का बच्चों पे असर बहुत कम था, मगर आपने देखा होगा कि बच्चों में मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर के केसेस भी बाद में आने लग गए थे जब डेल्टा वायरस जा रहा था। तो केवल ये कहना कि भाई ये वायरस का असर कम है, ये माइल्ड है, तो हम इसको कह के बदल नहीं सकते। ये आगे चल के इसमें भी कोई सुपर म्यूटेशन हो सकता है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट हम ये बोलते हैं कि इस वायरस से मान लो 0.5% या 1% ही पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है, जो कि सिक होती है, जो कि कॉम्प्लिकेट होती है। बट ये 1% भी अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है, और हमारे जो है ऑलरेडी जो 60-70% पे तुरंत चरमरा जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको माइल्ड है, हमें जो प्रिकॉशंस है, कोविड एप्रोप्रिएट है, मास्क है, सैनिटाइजेशन, ये सबको फॉलो करना है। एक आराम से हमें इसको भी रिस्पेक्ट करनी है इस वायरस की। जो हम लोगों ने सब बंद कर दिया है एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उससे एकदम दूर बिल्कुल डॉक्टर आशीष, यानी जो शुरुआत में हमने कहा था कि इस कार्यक्रम का या इस चर्चा का मकसद डराना नहीं, आपको एहतियात बरतना है, लेकिन यह भी समझना है कि खतरा जो है आपकी दहलीज पर खड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं तो आप सावधान हैं, बचे रहेंगे आप। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।